दोस्तों, हरियाणा में वोटिंग खत्म। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, लेकिन आज हरियाणा का सबसे बड़ा एग्जिट पोल आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल ये एग्जिट पोल इस आधार पर तय किया गया और सीटवार दिखाऊंगा आपको। ऐसे नहीं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, वो तो हम दिखा चुके हैं। अब इन सब के अलावा आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो कल तक मंत्री बने फिरते थे, उनकी आफत बढ़ने वाली है। जी हाँ, वो हार के मुहाने पर आकर खड़े हुए हैं। यही नहीं, जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, क्या वो चुनाव में जीतेगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। कांग्रेस के कितने दिग्गज नेता जीत पर खड़े हैं, तो वहीं कौन कौन ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ पिछले कई सालों से सत्ता का लुत्फ उठाते रहे, लेकिन आज वो बड़े परेशान और टेंशन में हैं। ये एक एक तस्वीर, एक एक सीट की आज आप सबसे पहले टाइम्स एक्सप्रेस पर देखने जा रहे हैं। टाइम्स एक्सप्रेस के इस पूरे वीडियो को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि 8 अक्टूबर को 12 बजते बजते हमारे इस पूरे एग्जिट पोल पर मोहर लगने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपका अपने साथी, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने इस पूरे सर्वे को इस आधार पर तय किया है कि आखिरकार ये एग्जिट पोल में दो लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो मुद्दे और तमाम चीजें बगावत हुई और क्या वोट ऑफ परसेंटेज रहा है, पूरा का पूरा हमारा सर्वे पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जिनके आधार पर चुनाव जीतने के सपने, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, चाहे वो बीजेपी के सहयोगी हो, तमाम लोग देख रहे थे। लेकिन हालत क्या होने जा रही है, देखिए। हरियाणा की जनता जो जनादेश सुनाने जा रही है, सुना चुकी है और 8 अक्टूबर को आपके सामने आएगा, वो आज ही हम आपको बताने जा रहे हैं। 7 हॉट सीटों के बारे में आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। ये 7 हॉट सीटें बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन वाली है, क्योंकि साख दांव पर है। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर और 3 मोदी सरकार के मंत्री चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, उधर देखिए लखीमपुर खीरी में चुनाव हार गए भैया गृह राज्य मंत्री, इधर संजीव बालियान चुनाव हार गए, है ना। अब हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। खबर देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए हरियाणा की 7 सीटें और सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा मुख्यमंत्री की, यानी नायाब सिंह सैनी की। नायाब सिंह सैनी सब जानते हैं, सांसद हुआ करते थे, लेकिन आखिरकार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया। बीजेपी के नायाब सिंह सैनी मैदान में, ठीक है। इनको पहली बात तो ये लड़ना नहीं चाहते थे चुनाव, लाडवा सीट से चाहते थे इन्हें रानिया से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन जबरदस्ती ने लाडवा सीट से चुनाव लड़ाया गया। अब क्या है, इनके खिलाफ कौन खड़े हैं? कांग्रेस के मेवा सिंह जो मौजूदा विधायक है। कांग्रेस की एक मजबूत स्थिति इस सीट पर है, लाडवा सीट पर। हाल ही में आपको याद होगा जब जो चुनाव मैदान में उतारा गया था जुलाना सीट से विनेश फोगाट को, तो बार बार बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस ने विनेश फोगाट को हारने के लिए भेज दिया है। नायाब सिंह सैनी के साथ भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया है। कैसे, मैं बताता हूं। मेवा सिंह मौजूदा विधायक हैं, अच्छी खासी उनकी छवि है, कांग्रेस की मौजूदा विधायक है और कांग्रेस ने एक बार फिर से उनको टिकट दी है। अब आप कहेंगे नायाब सिंह सैनी चूंकि मुख्यमंत्री है तो एक मुख्यमंत्री का प्रभाव होता है, तो आपको बता दूं ऐसा नहीं होने जा रहा है। उसकी वजह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले देखिए तीसरा नाम पढ़िए। निर्दलीय तौर पर संदीप गर्ग ने मोर्चा खोल दिया। ये बीजेपी के नेता है, ये सीट मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे लाडवा सीट से संदीप गर्ग, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिली, तो आखिरकार इन्होंने लाडवा सीट से अपने ही पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब जब ऐसा कोई चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है, बीजेपी के जो सपोर्टर्स होते हैं वो 2 हिस्सों में बंटते हुए नजर आते हैं। मैं कहूंगा चलिए आपके कहने में मान भी लिया जाए नायाब सिंह सैनी का एक वर्चस्व देखने को मिलेगा, लेकिन संदीप गर्ग कहीं ना कहीं वोट कटवा जरूर साबित होंगे। संदीप गर्ग का ये एक फैक्टर काम करेगा। हाल ही में उन्हें निष्कासित भी किया गया, 8 नेताओं के साथ उनको भी निष्कासित किया गया था, उनमें से संदीप गर्ग भी थे। अब पहले एक समीकरण समझ लीजिए, लाडवा सीट से ही नायब सिंह सैनी को क्यों उतारा गया। 16% 19% सैनी वोटर्स हैं, इन्हें लगा 19% तो नायब सिंह सैनी अपनी पॉकेट में रख ही लेंगे। इसमें से दूसरी जो सबसे बड़ी जाति वहां पर है वोटर्स की, वो है 16% जाट वोटर्स, और जाट वोटर्स सबसे ज्यादा नाराज हैं, इसीलिए नायब सिंह सैनी भाग रहे थे। नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, वो जानते हैं कि यहां सीट फंस सकती है, तो ये सीट फंसने जा रही है, लाडवा सीट, लिख कर लीजिए। दूसरी सीट गढ़ी सांपला किलोई, ये सीट है कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपको पहले बता दें कि पहली बार जब चुनाव लड़ा था अपनी जिंदगी का विधानसभा चुनाव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां से चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बाद लगातार उनका वर्चस्व देखने को मिला है। इनके खिलाफ बीजेपी ने मंजू हुड्डा को मैदान में उतारा है, ये चेयरपर्सन भी है वहां की स्थानीय एक संस्था की, और उसके अलावा मंजू हुड्डा को इसलिए उतारा क्योंकि उनकी नाम के पीछे हुड्डा लिखा रहता है, लेकिन युवा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो इस समय इनके बढ़त देखने को मिल रही है, कद बड़ा है हरियाणा के अंदर, उसके मुताबिक मंजू हुड्डा ज्यादा बड़ा कमाल करती हुई नजर नहीं आ रही है। अब आइए जुलाना सीट। जुलाना सीट पर विनेश फोगाट के उतरते ही
सारा खेल पलट गया। ये बात सच है कि जुलाना सीट कांग्रेस के लिए कीड़ी खीर रही है, लेकिन इस बार बड़ी राह आसान होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मारक हथियार विनेश फोगाट के मुकाबले देखने को नहीं मिला। विनेश फोगाट जब ओलंपिक से लौटी थी और उसके बाद पूरे हरियाणा ने उनका स्वागत किया था, तो पहले से तय है कि उन्हें किसी भी सीट से खड़ा कर दिया जाए, चुनाव जीतने जा रही है, और यही विनेश फोगाट के साथ होने जा रहा है। इनके खिलाफ बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी हैं मैदान में, लेकिन इनका खेल कौन बिगाड़ेंगे अब आपको दिखाऊं। जेजेपी के अमरजीत डांडा जो मौजूदा विधायक भी हैं, आपको मालूम ही है जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जिन्होंने बीजेपी को लेकर बड़े बड़े बयान दिए। पहले साथ हुआ करते थे, अलग हुए और उसके बाद कहा कि कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन दोनों के साथ यह है फैक्टर कि दोनों के वोटर्स एक साथ एक तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी अमरजीत डांडा अपना तो खेल बिगाड़ेंगे ही, साथ ही कैप्टन योगेश बैरागी का भी खेल बिगाड़ेंगे। और वहीं अगर पब्लिसिटी देखी जाए, विनेश फोगाट का क्रेज देखा जाए, वो काम करेगा और कांग्रेस ये सीट बड़े आसानी से निकालने जा रही है। उचाना कला की बात कर लेते हैं। उचाना कला इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि यहां से दुष्यंत चौटाला खुद जो अध्यक्ष है अपनी पार्टी के जेजेपी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने ब्रिजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने देवेंद्र अत्री को मैदान में उतार दिया है। लेकिन दुष्यंत चौटाला को लेकर बड़ा चीजें बनी हुई थी कि दुष्यंत चौटाला की चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का हालात जेजेपी के हुए, उसके बाद माना जा रहा है दुष्यंत चौटाला के लिए भी सीट निकालना मुश्किल होगा। और दुष्यंत चौटाला, यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को कसम तक खानी पड़ी कि वो आगे जाकर कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वो कांग्रेस को समर्थन करते हुए नजर आए, लेकिन कांग्रेस के साथ डील नहीं हो पाई उनकी। वजह, कांग्रेस ने किसी भी कीमत पर जेजेपी के साथ जाने से अभी इनकार कर दिया। अब आगे आइए, अटेली सीट, यह बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि मोदी सरकार में मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी हैं। राव इंद्रजीत सिंह इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में हरियाणा में बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे नरवीर सिंह ने, उन्होंने कहा था कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह जो दक्षिणी हरियाणा से आते हैं, उनको गुरुग्राम से सांसद भी हैं, उनको आगे किया गया कि आप अपने हिसाब से देखिए हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में किसे कितनी सीट देनी है, कहां देनी है। तो अटेली से इन्होंने अपनी बेटी आरती राव को मैदान में उतार दिया। लेकिन वहां के जो मौजूदा विधायक है अटेली के, सीताराम यादव, उनका टिकट कटा। जैसे ही टिकट कटा, वहां पर बीजेपी के वो नेता नाराज हो गए, समर्थक उनके नाराज हो गए, और यहीं से आरती राव का खेल बिगड़ सकता है, बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अनिका यादव है। खबर यह है कि अनिका यादव को लेकर वहां पर क्रेज देखने को मिल रहा है, यानी मोदी सरकार के मंत्री की बेटी बिटिया रानी चुनाव हार सकती है। आइए, तोशम सीट है। बीजेपी ने यहां पर श्रुति चौधरी, यानी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के बंसीलाल, हर कोई जानता है, 3 लाल का जिक्र होता था, भजन लाल, बंसीलाल, इन सबका जिक्र होता था। अब क्या है कि बंसीलाल के परिवार में ही ये संघर्ष है, एक तरफ पोती और एक तरफ पोता। यानी बंसीलाल की पोती बीजेपी की टिकट पर श्रुति चौधरी हैं, तो अनिरुद्ध चौधरी जो बंसीलाल के बड़े बेटे के बेटे हैं, यानी कि पोते हैं उनके, वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर। यानी टेढ़ी खीर होती हुई नजर आ रही है, कांटे की टक्कर है, लेकिन पलड़ा जो है अनिरुद्ध चौधरी का भारी होता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी सीट जो 7वीं सीट है, सिरसा सीट है। सिरसा सीट इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि जब जेजेपी ने समर्थन वापस लिया था, तो उसके बाद गोपाल कांडा की मदद से अपनी सरकार को बचाने का काम नायब सिंह सिन्हा ने किया था। गोपाल कांडा भाप गए थे कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से जनता नाराज चल रही है, गोपाल कांडा ने बीजेपी से अपना दूरी बनानी शुरू करी थी, लेकिन कैसे तैसे करके भी बीजेपी ने एक बार फिर से गोपाल कांडा को समर्थन दिया। गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं एक बार फिर से सिरसा सीट से, लेकिन जीत बड़ी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने गोकुल साथिया को मैदान में उतारा है। कौन है गोकुल साथिया? दरअसल इसी सीट पर, यानी सिरसा सीट से 5 बार के विधायक रहे लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती हैं ये गोकुल साथिया। यही नहीं, इनके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस इलाके में आती है सिरसा सीट, उसी सिरसा लोकसभा सीट पर अभी प्रचंड जीत दर्ज की थी कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने, और उसका एक भारी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी न केवल मुख्यमंत्री की सीट फंस रही है, बल्कि कई कैबिनेट मंत्री और तो और बीजेपी के सहयोगी रहे कई चेहरे चुनाव हार सकते हैं। नमस्कार।